जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्ष 2022 में श्री राधा अष्टमी महोत्सव 4 सितंबर दिन रविवार को है, तो आप सभी भक्तों को श्री राधा अष्टमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम श्री राधा अष्टमी से संबंधित विशेष प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं। कुछ भक्तों ने हमारे चैनल पर श्री राधा अष्टमी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सब का उत्तर हम यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो आप एक एक प्रश्न को सुने, उसके उत्तर को सुने, तो आपको सारी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी और आपको श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत इस वर्ष 2022 में किस दिन को आ रहा है। तो उसका उत्तर ये है कि श्री राधा अष्टमी महोत्सव इस वर्ष 2022 में 4 सितंबर दिन रविवार को है। इस वर्ष 2022 में श्री राधा अष्टमी महोत्सव 4 सितंबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, श्री राधा रानी जी का अवतार किस मास की किस तिथि को हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि श्री राधा रानी जी का अवतार इस धरा धाम पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उस दिन सोमवार का दिन था। अगला प्रश्न, श्री राधा अष्टमी का व्रत किस समय से लेकर किस समय तक किया जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत सुबह नींद खुलते ही आरंभ हो जाता है, सुबह आरंभ हो जाता है और श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन करके श्री राधा रानी जी को फल और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर उसके बाद फल को प्रसाद रूप में खाकर व्रत को खोल लिया जाता है। इसलिए श्री राधा अष्टमी का व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक होता है। उसके बाद आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन इस दिन नहीं खाया जाता। अगला प्रश्न कि श्री राधा रानी जी का पूजन श्री राधा अष्टमी महोत्सव में किस समय किया जाता है। तो इसका उत्तर ये है कि पहले तो आप सुबह श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन कर लें, जैसे पूजन आप प्रतिदिन सुबह अपने घर के मंदिर में करते हैं। और उसके बाद श्री राधा रानी जी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ था, तो आपने फिर से दिन के 12 बजे अर्थात दोपहर 12 बजे आपने फिर से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। श्री राधा रानी सरकार जी का पूजन करके आपने श्री राधा अष्टमी के व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है। अगर आपके पास श्री राधा अष्टमी के व्रत की कथा की बुक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा को अवश्य सुन लीजिए। और श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, आप उस लिंक को खोलकर श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा को सुन सकते हैं। अगला प्रश्न कि श्री राधा कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा या चित्र घर में नहीं हो तो क्या किया जाए, क्या किसी और तरीके से पूजा की जा सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि श्री राधा अष्टमी का महोत्सव श्री राधा रानी जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आपके घर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा, कोई मूर्ति या श्री राधा कृष्ण भगवान जी का कोई सुंदर चित्र अवश्य होना ही चाहिए, क्योंकि बिना इनके श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन नहीं किया जा सकता। इसलिए आप बाजार से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का कोई भी चित्र लेकर आ सकते हैं। अगला प्रश्न, अगर घर के मंदिर में श्री राधा रानी जी का चित्र या मूर्ति ना हो, भगवान श्री कृष्ण जी का चित्र हो, तो क्या भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जा सकती है। तो इसका उत्तर ये है कि आपने श्री राधा अष्टमी महोत्सव मनाना है, इसलिए श्री राधा रानी जी का चित्र या मूर्ति तो अवश्य घर में होनी ही चाहिए। तो आप बाजार से श्री राधा कृष्ण भगवान जी का चित्र लेकर आ सकते हैं और पूजन कर सकते हैं।
अगला प्रश्न कि श्री राधा अष्टमी व्रत में श्री राधा रानी सरकार को किस किस चीज का भोग लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि सुबह तो आपने पूजा के समय दूध और फल का भोग श्री राधा रानी जी को लगाना है, और दोपहर 12 बजे जब श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ है उस समय आपने श्री राधा रानी जी को हल्का गर्म दूध, साथ में फल और रोटी तथा अरबी की सब्जी और साथ में मीठा पान, इन सब चीजों का आपने भोग लगाना है। श्री राधा रानी सरकार को अरबी की सब्जी बेहद प्रिय है और पान अर्थात मीठा पान श्री राधा रानी जी की प्रिय वस्तु है, प्रिय भोग है, इसलिए इन सब वस्तुओं का आपने भोग लगाना है। आप फिर से सुन लीजिए कि दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन करने के बाद आपने दूध, फल और साथ में अरबी की सब्जी, रोटी तथा मीठे पान का भोग लगाना है। मीठे पान आप बाजार से 5, 7, 9 या 11 लेकर आ सकते हैं। ध्यान रहे कि मीठा पान लेकर आना है और उसमें सुपारी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुपारी अगर पान में होगी तो श्री राधा रानी जी को भोग लगाकर उसके बाद जो भक्त उस पान को प्रसाद रूप में खाते हैं तो सुपारी उनसे खाई नहीं जाती और सुपारी को वो फेंक देते हैं। इससे प्रसाद का अपमान होता है। इसलिए आप बाजार से जो मीठा पान लेकर आएं उसमें सुपारी भी नहीं डलवानी चाहिए। अगला प्रश्न, श्री राधा रानी जी को दोपहर 12 बजे भोग लगाकर अपने व्रत को कैसे खोला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्री राधा रानी जी को आपने उनकी सब प्रिय वस्तुओं का भोग लगवा दिया तो उसके बाद आपने फल खाकर व्रत को खोलना है। जैसे ही 12 बजे आप श्री राधा रानी जी को सभी वस्तुओं का भोग लगा देंगे उस समय आपने फल खाना है। फल खाते ही आपका व्रत खुल जाएगा। उसके बाद आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, क्या श्री राधा अष्टमी का व्रत निर्जल रख सकते हैं, अर्थात बिना पानी पिए रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्री राधा अष्टमी का जो ये व्रत होता है इसमें पानी पिया जा सकता है, इसे निर्जल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो व्रत की विधि है, व्रत का नियम है, वो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार होता है। इसलिए इस व्रत में आप पानी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कि सुबह जब आप श्री राधा रानी जी का पूजन करें और उस समय दूध और फल का श्री राधा रानी जी को भोग लगाया जाता है। आप दूध पी सकते हैं, फल भी सुबह आप खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं खाना, लेकिन पानी पी सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या श्री राधा अष्टमी का व्रत हम सारा दिन रख सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक रख सकते हैं, अगले दिन व्रत खोल सकते हैं या नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्री राधा रानी जी ने स्वयं इस व्रत का विधान अपने श्रीमुख से बताया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को यह कहा था कि मेरा यह व्रत दोपहर के 12 बजे ही खुल जाएगा। दोपहर के 12 बजे मेरे भक्त मुझे भोग लगाकर, मेरी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाकर व्रत को खोल लेंगे। तो इसलिए श्री राधा अष्टमी का ये व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक होता है। अपनी मन मर्जी से हम अपने हिसाब से ये व्रत नहीं रख सकते, सारा दिन ये व्रत नहीं रखा जा सकता, इसलिए ये व्रत केवल दोपहर तक ही होता है। अगला प्रश्न, क्या श्री राधा रानी जी को अपनी मनपसंद वस्तुओं का भोग लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जी हाँ, आप श्री राधा अष्टमी उत्सव में, श्री राधा अष्टमी के व्रत में श्री राधा रानी जी को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ अपनी मनपसंद वस्तुओं का भोग भी लगा सकते हैं। आपके मन में जो भी भावना हो आप भोग लगा सकते हैं। आप समोसे का भोग लगा सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं, गुलाब जामुन का भोग लगा सकते हैं, या आप जो कुछ भी चाहें वो सब कुछ आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आपके मन की भावना है। और श्री राधा रानी जी अपने भक्तों के मन की भावना को विशेष रूप से पसंद करती हैं। वो अपने भक्तों की भावनाओं पर अपनी कृपा करती हैं। तो इसलिए आप किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए।
अगला प्रश्न, क्या श्री राधा अष्टमी के व्रत में श्री राधा रानी जी को दोपहर 12 बजे केक का भोग लगाया जा सकता है, उनके लिए केक लेकर आया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हाँ, अवश्य आप श्री राधा रानी जी के लिए केक लेकर आ सकते हैं, केक का भोग लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान में आपने ये बात रखनी है कि उस केक के ऊपर आपने श्री राधा रानी जी का नाम नहीं लिखना है, क्योंकि जब केक काटा जाता है तो नाम भी कट सकता है। इसलिए नाम की महिमा का आदर करते हुए आपने श्री राधा रानी जी का नाम उस केक के ऊपर नहीं लिखवाना है, और आपने कोई भी मोमबत्ती नहीं जलानी या कोई भी मोमबत्ती नहीं बुझानी है। आपने श्री राधा रानी जी की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाना है, ज्योति जलानी है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में किसी दीपक को बुझाने का विधान नहीं है। दीपक जलाया जा सकता है, बुझाया नहीं जाता। अगला प्रश्न, क्या एक बार श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से हर साल श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना जरूरी होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि ऐसा कुछ विधान नहीं है। आप इस बार श्री राधा अष्टमी का व्रत रखें तो अगली बार आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो व्रत रख सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो व्रत आप ना रखें। अगला प्रश्न, अगर श्री राधा अष्टमी का व्रत रखकर दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन किसी कारण से ना किया जा सके तो उस अवस्था में व्रत को कैसे खोला जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि कई बार श्री राधा अष्टमी का व्रत रखकर दोपहर के 12 बजे अगर श्री राधा रानी जी का पूजन ना कर सके तो ऐसी अवस्था में वो अपने साथ फल को रख ले। कहीं भी वो हो तो वहां पर फल का भोग मन ही मन श्री राधा रानी सरकार को लगा दें। फल आपके पास होने चाहिए, कोई भी फल आप अपने पास रख लें। तो आप जहां कहीं भी हों वहीं पर अपने मन से श्री राधा रानी जी को फल का भोग लगाकर आप उसको प्रसाद रूप में बाद में खाकर व्रत को खोल सकते हैं। पहले आप मन ही मन श्री राधा रानी जी को उस फल का भोग लगा दें, उसके बाद आप उसे प्रसाद रूप में खा लें। तो इस तरह से भी व्रत खोला जा सकता है। अगला प्रश्न, क्या स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में श्री राधा अष्टमी का व्रत रख सकती हैं या नहीं रख सकती? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जी हाँ, अशुद्ध अवस्था में भी स्त्रियां श्री राधा अष्टमी का व्रत अवश्य रख सकती हैं, लेकिन इसमें जो पूजा की जाती है वो मानसिक पूजा करनी चाहिए। मन से श्री राधा रानी जी का पूजन किया जाता है। जो भी विधि है उस सारी विधि को मन ही मन पूरा किया जाता है, तो इसको मानसिक पूजा कहते हैं। तो आप मन से श्री राधा रानी जी का पूजन करके और मन से श्री राधा रानी जी को सब वस्तुओं का भोग लगाकर इस व्रत को रख सकते हैं। आपके घर में कोई और सदस्य भी श्री राधा रानी जी को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग दोपहर 12 बजे लगा सकता है। इस विधि से भी श्री राधा अष्टमी का व्रत संपूर्ण हो सकता है। तो आप मानसिक पूजन कर सकते हैं, मन से भोग लगा सकते हैं। आपने भगवान जी के चित्र को, भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना, लेकिन बाकी सब कुछ आप मन से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका व्रत अवश्य ही सफल होगा। अगला प्रश्न, श्री राधा अष्टमी व्रत में क्या श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा को सुनना या पढ़ना जरूरी होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हाँ, श्री राधा अष्टमी के व्रत में श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी व्रत हो वो कथा के बिना संपूर्ण नहीं माना जाता। तो आपके घर में अगर श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा है तो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपके घर में श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा की बुक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, तो आप हमारे चैनल पर श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा को अवश्य सुन सकते हैं। तो दोपहर 12 बजे जब आप श्री राधा रानी सरकार का पूजन कर लें तो उस समय कथा को सुना जाता है या पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न, श्री राधा रानी सरकार जी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है? कैसे श्री राधा रानी जी को प्रसन्न किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्री राधा अष्टमी के व्रत में आप सुबह से लेकर रात्रि तक जितना हो सके भगवान श्री राधा कृष्ण जी को याद रखिए, क्योंकि भगवान की जितनी याद आएगी उतनी भगवान की कृपा मिलती है। और व्रत तभी सफल होता है, तभी उसका पूरा फल मिलता है, अगर व्रत के दिन भगवान को
ज़्यादा से ज़्यादा याद किया जाए। इसलिए आप सब प्रेम भाव से, श्रद्धा भावना से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखें और सारी विधि का पालन करें। बिल्कुल आसान व्रत है। सारा दिन श्री राधा कृष्ण भगवान जी को याद रखें। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न भी है तो आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे मोबाइल नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर इस वीडियो में आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री राधा अष्टमी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।